गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फटाफट काम कर लेते हैं, कोई बातें नहीं एक्स्ट्रा। कल हमने इसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिख लिए थे सब, है ना। अभी हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। कोई एक्टिविटी है क्या बीच में? ये मैंने एक्टिविटी भी करवा दी थी आपको। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में करना है और मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना और करना, ठीक। फर्स्ट बोल रहे हैं पीपल इज अ। अब पीपल क्या होता है? श्रब होता है, ट्री होता है या हर्ब होती है? पीपल का इतना बड़ा पेड़ सबने देखा है। तो आंसर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन पे टिक करना है, दैट इज ट्री, ठीक है। सेकंड रोज इज अ। अब रोज क्या होता है? एक श्रब होता है, क्लाइंबर होता है या क्रीपर होता है। तो आपको पता है कि रोज का जो फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है और वो क्या होता है? श्रब, SHRUB, ठीक है। ऐसे कर लो। सेकंड जो ऑप्शन है ट्री वो सही है और ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड, डैश इज एन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट कौन सा है? मिंट, वाटरमेलन या वाटर लिली? तो वाटर लिली, वाटरमेलन नहीं है। वाटरमेलन सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक्वेटिक प्लांट होगा जो पानी में रहता हो, लेकिन वाटरमेलन तो एक क्रीपर होता है जो लैंड पे होता है और क्रीप करता है। उसकी जो स्टेम्स, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो अर्थ के ऊपर ही, ग्राउंड के ऊपर ही फैलती जाती हैं, है ना। सो वाटरमेलन इज अ क्रीपर, बट एक्वेटिक प्लांट का जो आंसर है, द थर्ड ऑप्शन इज राइट, दैट इज वाटर लिली। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में हम देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। बेसिल इज अ श्रब। जो बेसिल होता है वो श्रब होती है क्या? जो तुलसी का पौधा होता है। यस, बेसिल इज अ श्रब। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज ट्रू। सेकंड, पंपकिन इज अ क्रीपर। पंपकिन जो होता है वो क्रीपर होता है क्या? देख लेते हैं। बिल्कुल सही, पंपकिन इज अ क्रीपर, सो दिस इज ट्रू। थर्ड, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। किचन ऑफ द प्लांट्स आर लीव्स। लीव्स को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। और प्लांट जो होता है वो क्लोरोफिल के साथ, वाटर के साथ और एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, सब कुछ के साथ हेल्प से खाना बनाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ, कॉनिफर्स शेड देयर लीव्स इन विंटर। क्या ये जो कॉनिफर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पर जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, जिनकी जो लीव्स होती हैं वो कोनिकल होती थी, वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, गिराते हैं, उनकी लीव्स जो होती हैं, उनकी पत्तियां झड़ती हैं विंटर्स में? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज कोकोनट ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट एरिया। कोकोनट ट्रीज तो डेजर्ट एरिया में नहीं होता है। तो जो फिफ्थ सेंटेंस है वो है फॉल्स, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए फटाफट। ये हो गए आपके टिक द करेक्ट आंसर्स के आंसर और आपके ट्रू और फॉल्स के आंसर। अब हम लिखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखो, इसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि आप भी बड़े हो, ठीक है। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो अभी से याद करना शुरू कर देना, बिकॉज अभी ये 1-2 दिन का काम नहीं हो पाएगा कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लेके बैठो, तो आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया भाई?
वॉट आर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स? क्रीपर्स क्या होते हैं और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? तो हम लिख देते हैं क्रीपर्स। ये है आपका आंसर नंबर 1। क्रीपर्स आर प्लांट्स which have a weak stem and crawl on and which crawl on ground, full stop। एग्जाम्पल पम्पकिन, एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, ठीक है। फिर फुल स्टॉप लगा के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है क्लाइंबर्स आर प्लांट्स which need support to stand। इसका हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे ईजी, एग्जाम्पल के लिए ईजी लिख सकते हैं और इसमें हम लिख देंगे मनी प्लांट। मटर जो होता है पी, वो भी लिख सकते हो, वो भी ऐसा ही होता है। तो देखो कितना बड़ा आंसर है। पहले हमें क्रीपर्स के बारे में लिखना है, उसके बाद हमें क्लाइंबर्स के बारे में लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट्स इन डेजर्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो बाकी प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो इसका आंसर हमको मालूम है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका एक तो जो उनके अंदर थॉर्न्स बहुत होते हैं और उनमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उनके स्टेम के अंदर पानी स्टोर रहता है। अब इतना सारा लिखना है आपको इस आंसर में, तो लिखो डेजर्ट प्लांट्स ग्रो स्लोली, ठीक है, फुल स्टॉप, इन हॉट एंड ड्राई एरियाज। चलो ये मत लिखो क्योंकि डेजर्ट का मतलब तो हॉट एंड ड्राई होगा ही ना, एरिया छोड़ दो, स्लोली, ठीक। फिर फुल स्टॉप, दे हैव very few leaves and thorns on them। They have stored water, या तो फिर ऐसा कर लो, them and water is stored in their स्टेम। गेटिंग? ये लिख लो फटाफट। आंसर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा पूछा था, ठीक। तो डेजर्ट प्लांट्स ग्रो स्लोली, दे हैव वेरी फ्यू लीव्स एंड थॉर्न्स ऑन देम एंड वाटर इज स्टोर्ड इन देयर स्टेम। एग्जाम्पल लिखना ही होता है हमेशा, चाहे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। तो हम एक लिख देते हैं कैक्टस, एक ही काफ़ी है।
लिखो इसको, वीडियो पॉज करो, लिखो। Next question is, what are aquatic plants? ओके, तो हम आंसर नंबर 3 लिख देते हैं। एक्वेटिक प्लांट क्या होते थे? जो पानी में होते हैं। तो AQUATIC, aquatic plants grow in water. या फिर ऐसे लिख लो, क्योंकि सिर्फ एक्वेटिक प्लांट ही पूछा है। Plants that grow on or in water are called ऑन और इन। या तो उसके सरफेस पे ग्रो करते हैं, मैंने बताया था ना, उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और या इनसाइड वाटर, पानी के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन और इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वाटर लिली, लोटस। ठीक है, आंसर नंबर 4। What are the features of conifers? कॉनिफर्स जो होते हैं, कॉनिफर्स क्या होते हैं? कॉनिफेरस प्लांट्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन साइड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, और जिनकी लीव्स जो होती हैं वो कॉनिकल होती हैं। तो कॉनिफर्स की क्या फीचर्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो पूछा गया है। इसमें हम लिखेंगे कॉनिफर्स आर conical trees which grow on mountain sides and cold places। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है आंसर। फिर लिखेंगे हम फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे कॉनिफर्स have waxy needle-like leaves
are evergreen. Trees. बस इतना. Conifers are conical trees which grow on mountain sides and cold places. Conifers have waxy needle-like leaves and are evergreen trees. ऐसे लिख लो यहाँ पर. इसको इधर से हटाओ, आंसर छोटा होना चाहिए ना, ताकि बच्चे आसानी से याद कर सकें. कॉनिफर्स आर कॉनिकल, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ. एवरग्रीन इधर लिख दो. एवरग्रीन ट्रीज. ठीक है. कॉनिफर्स आर कॉनिकल एवरग्रीन ट्रीज. कॉनिकल के बाद कॉमा लगाना. कॉनिकल एवरग्रीन ट्रीज विच ग्रो ऑन माउंटेन साइड्स एंड इन कोल्ड प्लेसेस. Conifers have waxy needle-like leaves. बस हो गई इसके फीचर्स पूरे. अब लास्ट क्वेश्चन इज आंसर नंबर 5. लिख लिया होगा इतने में तो. आंसर नंबर 5 में ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू प्लांट्स आर यूजफुल. हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू द एनवायरनमेंट. ओके, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर. आंसर नंबर 5 नीचे ही आ जाएगा. Plants cleans and freshens freshens the environment by absorbing harmful gases ठीक है. आपको पता है जो भी हमारे क्या कहते हैं व्हीकल से इतनी हार्मफुल धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, वो सब प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करना जानते हैं. इसीलिए वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं और उसको वापस से फ्रेश भी करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी धुआं उड़ाओगे और जितना मर्जी पॉल्यूशन फैलाओगे और बेचारे प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएंगे. नहीं, वो उनकी भी एक लिमिट होती है ना. ऐसा नहीं होता कि आप कुछ तो भी करते जाओ. इसीलिए हम लोगों को ठीक है, हम सब चीज़ें यूज़ करते हैं, व्हीकल्स भी यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रीज़ भी बनाएंगे, थोड़ा बहुत धुआं, थोड़ी बहुत गैसेस तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा करोगे तो बेचारे प्लांट्स भी मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे. ठीक है. तो प्लांट्स क्लीन्स एंड फ्रेशन कर ऐसा हटा दो दोनों तरफ से, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लूरल किया. प्लांट्स क्लीन एंड फ्रेशन द एनवायरनमेंट बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल गैसेस. ठीक. अभी इसके 2 क्वेश्चंस बचते हैं, HOTs बचते हैं. डेजर्ट प्लांट्स डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स बाय हैविंग थॉर्न्स. व्हाई डू दे नीड टू डिफेंड देयर लीव्स एंड ब्रांचेस मोर देन अदर प्लांट्स डू. क्योंकि उनके अंदर पानी होता है. बिकॉज दे हैव वाटर स्टोर्ड इन द ब्रांचेस एंड लीव्स. What would the world be like without plants? Make a list of all things you can what to do protect plant. अच्छा सुनो, ये HOTs अब मैं आपको कल कराऊंगी. कल हम मोरल माइंड का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही उसी में मैं आपको ये इसके HOTs भी करवा दूंगी. ठीक है ना. तो सब बच्चे सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो मोरल माइंड वाली है उसमें इसके 2 HOTs के क्वेश्चन हैं. ठीक है. तो परेशान मत होना, फिर बार बार ये मत सोचना कि मैडम मैं HOT नहीं कराया. HOT कराऊंगी, कल वीडियो में कराऊंगी. आप लगातार बस वीडियोस देखते रहा करो. ठीक है. तो लिख लिया सब बच्चों ने ये, तो फटाफट इसका काम कंप्लीट करो और वी विल मीट टुमारो. अप टू दैट टाइम हैव अ वेरी 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 ग्रेट डे ऑफ योर्स. ओके, बाय बाय.